हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड आई वेलकम टू ऑल अखिलेश इन्फोटेक। पर आप लोगों का मोस्ट वेलकम है बाबू। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम सीटेट का जो है मैथमेटिक्स के बेहतरीन तरह से आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें नंबर सिस्टम को कंप्लीट थ्योरी के साथ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं और सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर दिए हैं। हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं एलसीएम एंड एचसीएफ, जिसमें आपका दो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया है। एलसीएम हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड हाउ टू फाइंड एचसीएफ। तो दो मोस्ट इंपोर्टेंट जो है टॉपिक कवर हो गया है। आज की क्लास में हम बेहतरीन तरह से पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन, आप तो एलसीएम जैसे कोई नॉर्मल नंबर है, सपोज कीजिए वो आपका पूर्णांक में है, इंटीजर के रूप में है, तो उस कंडीशन में आप एलसीएम फाइंड करना सीख चुके हैं। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि फ्रैक्शन का हम एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं और एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। आज पूरी जो क्लास में आपको शुरू से एंड तक यदि देखिएगा तो इसी चीज पर डिस्कस करेंगे, क्या इसका कंसेप्ट है, किस तरह से हमको एलसीएम और एचसीएफ जो फ्रैक्शन के रूप में रहेगा उसको देखने का क्या नजरिया होना चाहिए, किस तरह से हम समझेंगे इस क्वेश्चन को। हमको भिन्नों का लॉसो पूछ रहा है कि भिन्नों का मौसम पूछ रहा है, ये सारी बातों को आज डिस्कस करने वाले हैं। तो जरूर आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि उन फ्रेंड्स को भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो सीटेट एग्जामिनेशन में मैथमेटिक्स के सवाल को सॉल्व करने में। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है बच्चों, वह टॉपिक आपका क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत से स्टूडेंट जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे थे कि सर प्रीवियस वीडियो जो है जिसकी संख्या अधिक हो गया है उसको कैसे देखेंगे। देखिए, जो आपका करेंट का वीडियो है उसको देख लीजिए। उसके देखने के बाद आप नंबर सिस्टम से जहां हम वीडियो स्टार्ट किए हैं वहां से देखिए। यदि आप सपोज कीजिए लेट हो गया है, आपको प्रिपरेशन में अर्ली स्टार्ट करना चाहिए, लेट हो गया है, तो एक दिन में आप 2 वीडियो देख सकते हैं, या संडे को यदि आप पूरा फ्री रहते हैं तो 3 वीडियो भी देख सकते हैं। इसी तरह से आपको प्रीवियस लेक्चर को कंप्लीट करना पड़ेगा, लेकिन जो करंट वीडियो है उसको आप देखते जाइए। इस तरह से आपका कवर हो जाएगा बच्चों, कोई आपको जो है प्रॉब्लम नहीं होगा। सारे प्रॉब्लम का जो है हम बेहतर सॉल्यूशन आपको देने वाले हैं। तो आज के अपने पेन और पेपर निकालिए और हेडिंग डाल दीजिए टॉपिक में टू कैलकुलेट एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। आज का जो हेडिंग है बाबू, टू कैलकुलेट एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। यदि इसकी हिंदी की बात कर देंगे तो भिन्नों का लॉसो तथा मौसो ज्ञात करना। भिन्नों का लॉसो तथा मौसो ज्ञात करना। चलिए हेडिंग अपने कॉपी में लगाइए बाबू अच्छी तरह से, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपका ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है कि नहीं है, विजिबल हो रहा है कि नहीं। जब भी हम बोले आप लोगों को ए भी क्लियर है कि नहीं, ए का मतलब होता ऑडियो, बी का मतलब होता है वीडियो। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है टू कैलकुलेट एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। जो स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं बाबू, एलसीएम हम कैसे फाइंड करते हैं, एलसीएम के हम बेस्ट तरीका भी बताए हैं, एचसीएफ को कितने मेथड से फाइंड कर सकते हैं, क्या आपका अप्रोच रहना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वह बेहतरीन हम टेक्निक बताए हुए हैं। तो जरूर इस वीडियो के देखने के बाद आप तुरंत प्रीवियस वीडियो लेक्चर देख लीजिए। अब देखिए आज का जो टॉपिक है वह फ्रैक्शन जो है। फ्रैक्शन मतलब क्या, भिन्न, और भिन्न में बाबू 2 चीज मौजूद रहेगा। जैसे हम एक फ्रैक्शन लिख देते हैं,
सपोज कीजिए एक फ्रैक्शन लिखते हैं और वह a बटे b है। सबसे पहले तो फ्रैक्शन समझना पड़ेगा, भिन्न क्या है, और उसके बाद हम भिन्न का एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, एचसीएफ क्या करते हैं, वो सारे टेक्निक बताएंगे। तो देखिए फ्रैक्शन को हम लोग कैसे लिखते हैं, a बटे b लिख दिए या a ओपन b पढ़ेंगे। तो ऊपर वाले को हम अंश बोलेंगे, ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, अंश बोलेंगे, और नीचे वाले को क्या बोलेंगे, हर बोलेंगे। फ्रैक्शन क्या होता है, अंश बटे हर होता है। सब पढ़े होंगे कि भिन्न क्या होता है, जो फ्रैक्शन होगा वह अंश बटे हर होगा। ऊपर में अंश को लिखते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो यहां से आपको दो फार्मूला जो है रिमेंबर करना पड़ेगा। बस एक कंसेप्ट है बाबू, जैसे हम लोग पहला यदि फार्मूले की बात कर देंगे, यदि भिन्नों का लॉस आपको पूछते, भिन्नों का लॉस पूछ दे, भिन्नों का लॉस यानी फ्रैक्शन ऑफ एलसीएम, भिन्नों का लॉस पूछ दे तो क्या ज्ञात करेंगे, अंशों का एलसीएम, एलसीएम मतलब लॉस हो, अब बटे में लिख लेंगे बाबू हरों का मौस, हरों का मौस। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट डाउन करते जाइए बाबू आप लोग। यदि भिन्नों का हमको एलसीएम ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, फ्रैक्शन ऑफ एलसीएम, यानी एलसीएम फ्रैक्शन का हमको एलसीएम ज्ञात करना है, फ्रैक्शन के रूप में रहेगा। तो ऊपर वाले जो नंबर रहेगा जिसको अपना लोग अंश बोलते हैं, तो अंशों का एलसीएम कर देंगे और हरों का मौसो कर देंगे। चलिए, और सेकेंड आपका जो सूत्र है बाबू, यदि हम भिन्नों का मौसो ज्ञात करेंगे, भिन्नों का यदि मौसो ज्ञात करेंगे, भिन्नों का यदि मौसो ज्ञात करेंगे, तो जिसका ज्ञात करेंगे उसको ऊपर में रखना है और जिसका नहीं ज्ञात करना है उसको नीचे में रखेंगे। कहने का मीनिंग क्या हो गया, यदि आपको मौसो पूछ रहा है तो ऊपर वाले का मौसो करेंगे, नीचे वाले का लॉसो। तो यहां से लिख सकते हैं बाबू अंशों का मौसो बटे कर देंगे बाबू हरों का लॉस, हरों का लॉस। राइट डाउन कीजिए। ये फ्रैक्शन ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ रहे हैं बाबू, कि हम लोग भिन्न का जो फ्रैक्शन निकालते हैं, जैसे एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, जैसे भिन्नों का लॉस ज्ञात करेंगे तो ऊपर वाले का एक अंशों का एलसीएम करेंगे और हरों का एचसीएफ कर देंगे। यदि भिन्नों का मौसो ज्ञात करना है तो अंशों का मौसो करेंगे और हरों का लॉसो करेंगे। ये दोनों सूत्र को आप लोग राइट डाउन कीजिए, तब इस पैटर्न पर हम क्वेश्चन किस तरह से एग्जामिनेशन हॉल में पूछे जाते हैं वह सारी बातों पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए ध्यान से, अब यहां पर आप दोनों फार्मूले को राइट डाउन कर लिए होंगे। अब देखिए यहां पर याद रखने वाली क्या बात है, कैसे हम कुछ पॉइंट्स को याद रखें। जब भी हम फ्रैक्शन का एलसीएम ज्ञात करते हैं या एचसीएफ ज्ञात करते हैं तो सिंपलेस्ट फॉर्म में रहना चाहिए, यानी सरलतम रूप में वह आपका फ्रैक्शन रहना चाहिए। दूसरी पॉइंट है, यदि किसी फ्रैक्शन का सपोज कीजिए वह डेसिमल में है या डेसिमल नंबर का यदि आपको बोल दिया जाए एलसीएम ज्ञात करने के लिए, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, तो वो डेसिमल नंबर को हम लोग परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर जाके उन फ्रैक्शन का एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात करेंगे। दो बातों पर गौर कीजिएगा, दो इंपॉर्टेंट बात है बाबू। यदि हम लोग फ्रैक्शन ऑफ एलसीएम ज्ञात करते हैं या फ्रैक्शन ऑफ एचसीएफ ज्ञात करते हैं तो दो मुख्य बातों को याद रखना बहुत जरूरी है। पहला, वह फ्रैक्शन को हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेंगे। दूसरी पॉइंट है, यदि हम डेसिमल नंबर के एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात करते हैं तो उस डेसिमल नंबर को एट फर्स्ट फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे, यानी परिमेय संख्या के रूप में लिख लेंगे। फिर जो आपको फ्रैक्शन प्राप्त होगा उसका एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात करेंगे। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, इसको राइट डाउन कर लीजिए बाबू। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं,
देखिए ध्यान से, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 1 दे के लिखिएगा। क्वेश्चन 1 राइट डाउन कीजिए आप लोग भी और सोचिए कैसे सॉल्व करेंगे। 2/3, 2/3 कोमा 4/9 तथा 5/6 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। और आपके पास ऑप्शन भी दिया होगा बाबू। क्या ऑप्शन है? पहला 8/27, 8/27। दूसरा ऑप्शन है 20/3। तीसरा ऑप्शन है आपका 10/3 एंड चौथा ऑप्शन है बाबू 20/27। चलिए क्वेश्चन को केयरफुली रीड कीजिए और सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। किस तरह से आप क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये चीज आप अच्छी तरह से देखिए। चलिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज को थोड़ा देखिए बाबू। अब देखिए, जो हम कंसेप्ट बताए, जो फार्मूला बताए, उसी पर फोकस करेंगे कि अब देखिए ये फ्रैक्शन के रूप में है, 2/3 है, 4/9 है, 5/6 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो फ्रैक्शन के रूप में है, अंश बटे हर के रूप में है। जैसे 2/3 है बाबू लिखा हुआ, तो 2 को अंश बोल देंगे, 3 को हर बोल देंगे। ऊपर वाला जितना भी है उसको क्या बोलेंगे? अंश बोलेंगे। नीचे वाले को हर बोलेंगे। तो अब हमको क्या पूछा हुआ बाबू कि एलसीएम ज्ञात करना है और ये फ्रैक्शन का एलसीएम है। फ्रैक्शन का एलसीएम यानी कि भिन्नों का लॉसो ज्ञात करना है। तो भिन्नों के लॉसो में क्या करते हैं, जब भिन्नों का एलसीएम ज्ञात करते हैं बाबू, एलसीएम, तो ऊपर वाले जितना है सबका एलसीएम लेते हैं। जैसे 2, 4, 5 का एलसीएम लेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम। नीचे वाले नंबर का क्या लेंगे बाबू? 3, 9, 6 का एचसीएफ लेंगे। अब देखिए बेस्ट मेथड आपको एलसीएम का बताए हुए हैं। एलसीएम को हम लोग बेस्ट मेथड से कैसे सोल्व करते हैं? पहले 2 नंबर का एलसीएम निकाल लीजिए। ऊपर में 2 और 4 का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बताए हैं कि नहीं? देखिए ध्यान से, डायरेक्ट निकालने के लिए। जैसे 2 और 4 का निकालना है तो 2 दूना 4, क्रॉस मल्टीप्लाई किधर से कर दीजिए आप। या तो 2 दूना 4 हो गया, फिर 1 गुना 4, 4 हो गया। फिर एक नंबर अब ये दोनों का एलसीएम निकला है बाबू 4, रेस्ट नंबर का फिर निकालेंगे 5 से, तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यानी यहां से क्लियर पता चल गया कि 2, 4, 5 का एलसीएम कितना होगा? 20 होगा। चलिए एचसीएफ ज्ञात कीजिए आप। 3 तिया 9 और 3 दूना 6, यानी एचसीएफ 3, 9 और 6 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और आपका आंसर हो गया 20/3। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा बाबू। ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन आपका बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। यदि बेहतरीन क्वेश्चन लगा, बनाने का टेक्निक यदि बेस्ट लगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन 2 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, राइट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए बाबू सेकेंड क्वेश्चन हम देते हैं फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 2 को राइट डाउन करते हैं बाबू। क्वेश्चन 2 को राइट डाउन कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 है 2/3, 2/3 कोमा 4/5, 4/5 तथा 6/7 का 6/7 का एचसीएफ होगा। एचसीएफ होगा, आपको फाइंड करना है और आपके पास ऑप्शन भी है बाबू। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 48/105। चलिए ऑप्शन बी दिया हुआ है 2/105 और ऑप्शन सी दिया हुआ है
1/105 और ऑप्शन डी दिया हुआ है 24/105। चलिए सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन 2 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन देखिए 2 कह रहा है कि 2/3, 4/5 और 6/7 का एचसीएफ फाइंड करना है। किस रूप में है बाबू? फ्रैक्शन के रूप में है। तो फ्रैक्शन का एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, अभी फॉर्मूला बताए हैं। फ्रैक्शन का यदि एचसीएफ आपको ज्ञात करना है तो ऊपर वाले मतलब हरों का एचसीएफ ज्ञात करेंगे और नीचे वाले का एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो यहां से यदि फाइंड करते हैं एचसीएफ, इसको निकालते हैं तो ऊपर में जो नंबर्स है बाबू, ऊपर में कौन कौन नंबर है 2, 4, 6 का एचसीएफ फाइंड कर लेंगे। ओपन 3, 5, 7 का एलसीएम फाइंड कर लेंगे। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब 2, 4, 6 का यदि एचसीएफ ज्ञात करते हैं 2 से 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो 2 आएगा। आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये टीएसआर टाइम सेविंग रिजल्ट, यदि अपने एग्जामिनेशन हॉल में टाइम को यदि सेव करना चाहते हैं तो क्वेश्चन को रीड करने के साथ साथ एक बार ऑप्शन की तरफ भी जरूर चेक कर लेंगे क्या सब ऑप्शन दिया हुआ है। यहां पर देखिए, यहां पर अंश के रूप में 2 आ गया है और किस ऑप्शन में आपका 2 दिखाई दे रहा है? एक ही ऑप्शन है बाबू, तो ऑप्शन बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप नीचे वाले का एलसीएम फाइंड करते हैं तो देख लीजिए सब आपका प्राइम नंबर है। मल्टीप्लाई कर देंगे 15 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा 105। दिस इज द आंसर। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 3 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलिए इस बार हम लोग देखेंगे डेसिमल जो नंबर रहेगा उसका एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। अभी 2 क्वेश्चन में हम लोग क्या देखे कि जो फ्रैक्शन रहेगा उसका एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, जो फ्रैक्शन रहेगा उसका एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। दोनों तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। एलसीएम कैसे निकालना है, एचसीएफ कैसे याद करना है। अब हम लोग देखेंगे कि डेसिमल जो नंबर रहेगा बाबू, उस नंबर का हम लोग एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। चलिए सबसे पहले डेसिमल नंबर के एलसीएम पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन 3 उसी टाइप से लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन 3 को राइट डाउन करेंगे। यदि 0.36 1.2 एंड 4.8 का एलसीएम होगा। आपको एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम होगा। आपके पास 4 ऑप्शन भी गिवन है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 12.2। सेकेंड ऑप्शन है आपका 14.4 एंड थर्ड ऑप्शन है आपका 15 और लास्ट ऑप्शन है आपका 16.4। अब देखिए यहां पर आपके क्वेश्चन में डेसिमल नंबर दिया हुआ है। डेसिमल नंबर दिया हुआ है कि डेसिमल नंबर का आप किस तरह से फ्रैक्शन फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो डेसिमल नंबर को हम लोग रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी p/q के रूप में लिख लेंगे। एक फ्रैक्शन वहां से आएगा। तो डेसिमल नंबर को क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डेसिमल को उड़ा दीजिए, एक फ्रैक्शन के रूप में क्रिएट कर लेते हैं। क्योंकि हम कंसेप्ट बताते वक्त एक पॉइंट जरूर बोले थे बाबू, यदि डेसिमल नंबर का आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है तो एट फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी परिमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 0.36 को यदि रेशनल नंबर के रूप में लिखे तो कितना लिख सकते हैं बाबू, 36/100, 1.2 को लिख सकते हैं रेशनल नंबर के रूप में, तो 12 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 4.8 को यदि हम फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं तो कितना लिखेंगे,
48/10, 48 बटे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 48/10। अब देखिए यहां पर सिंपलेस्ट फॉर्म में फाइंड कर भी सकते हैं और नहीं, आपका मर्जी है। अब देखिए यहां पर आपको एलसीएम फाइंड करने की नीड है और आपका जो नंबर्स है वो फ्रैक्शन के रूप में है। तो क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर्स का, ऊपर वाले मतलब अंशों का एलसीएम फाइंड कर लेंगे और नीचे वाले नंबर जो है उसका एचसीएफ फाइंड कर लेंगे। तो चलिए एलसीएम फाइंड करते हैं बाबू। एलसीएम फाइंड करने के लिए ऊपर वाले नंबर जो होगा अंशों का, यानी 36, 12 और 48 का आपको एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम और ओपन 100, 10 और 10, इसका आपको एचसीएफ फाइंड करना है। वेरी इजी है। अभी देखिए 36, 12 और 48, जिन स्टूडेंट को सुपर फास्ट जो एलसीएम का ट्रिक्स है वो नहीं देखे हैं तो आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखिए हाउ टू फाइंड एलसीएम। उस वीडियो लेक्चर में किसी भी नंबर का, कोई भी नंबर हो, उसका एलसीएम कितनी तरह से, कितने मेथड से फाइंड कर सकते हैं और सबसे बेस्ट अप्रोच क्या होगा फाइंड करने का, वो भी टेक्निक बताए। तो यहां पर देखिए यदि 12 और हम 36 ले लेते हैं, दो नंबर पहले 3 नंबर है, 2 नंबर का निकाल लेते हैं। तो 12 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 12 और 36 का यदि एलसीएम निकालेंगे कितना होगा, 36 हो जाएगा। अब फिर थर्ड नंबर का निकालेंगे, 36 और 48। इस मेथड से निकालने से ये होता है कि आपको प्राइम नंबर को नहीं खोजना पड़ता है। कोई नंबर है, कितनी बड़ी से बड़ी संख्या उससे आप डिवाइड कर दीजिए। जैसे इसमें देखिए कितना से काट दीजिए, 12 से ही काट दीजिए, 12 तिया 36 और 12 चौका 48। किसी तरफ से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो 3 मल्टीप्लाई 48 कर दीजिए, वो आपका एलसीएम हो जाएगा, या 36 मल्टीप्लाई 4 कर दीजिए, किसी तरह से आप कर सकते हैं। 8 तिया 24 और 12 दो 14। यानी यहां से फाइंड हो गया कि 36, 12 और 48 का एलसीएम कितना हो जाएगा बाबू, 144 हो जाएगा, 144 हो जाएगा। ऊपर वाले का तो एलसीएम हम लोग ज्ञात कर लिए नंबर का। नीचे में नंबर देखिए, 10 से लगाइए कितने बार में बाबू, 10 बार में। फिर 10 से लगाएंगे एक बार में, यानी 110 और 10 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 144 में यदि आप 10 से डिवाइड करते हैं तो आपका एलसीएम आ जाएगा 14.4। दिस इज द आंसर। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, डी में है नहीं है, सी में है नहीं है, ए में है नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। इस तरह से आप लोग डेसिमल जो नंबर होगा बाबू, उस नंबर का क्या कर सकते हैं, एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट बोल रहे हैं सर एक और क्वेश्चन दिया जाए जिसमें डेसिमल नंबर में रहे लेकिन उसमें एचसीएफ फाइंड करने के लिए रहे। तो चलिए राइट डाउन कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलिए क्वेश्चन 4 को देखते हैं। उसमें आपको डेसिमल नंबर दिखेगा बाबू, लेकिन फाइंड क्या करना है, एचसीएफ। चलिए डेसिमल नंबर दिखना चाहिए और फाइंड कर देंगे। एक क्वेश्चन राइट डाउन कर लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन फाइंड कर लेते हैं और उसका क्या ज्ञात करेंगे अपना लोग, एचसीएफ ज्ञात करेंगे। चलिए एक नंबर ही ले लेते हैं, सपोज कीजिए क्वेश्चन का लिख लेते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन 4 हो जाएगा आपका, क्वेश्चन 4 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन 4 को सेल्फ ही लिखते हैं बाबू। जैसे कोई नंबर ले लेते हैं, सपोज कीजिए 0.72 ले लिए, कॉमा 0.12 ले लिए एंड 0.6 ले लिए। 0.6 का एचसीएफ होगा, ये कह रहा है। अब देखिए क्वेश्चन जो है आपको कह रहा है 0.72 और 0.12 एंड 0.6 का एचसीएफ आपको फाइंड करना है।
तो यहां पर थोड़ा सा देखिए ध्यान से देखना पड़ेगा। तो इसको जो डेसिमल नंबर में है उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, उसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट करते हैं बाबू। इसको लिख सकते हैं 72/100, ठीक, कॉमा 12 बटे कितना लिख सकते हैं 100 एंड 6 बटे कितना लिख सकते हैं 10। अब तो ये फ्रैक्शन के रूप में आ गया। अब जब ये फ्रैक्शन के रूप में आ गया तो अब अपना फॉर्मूला लगाएंगे। एचसीएफ का क्या फॉर्मूला है, अंशों का एचसीएफ बटे हरों का एलसीएम। तो अंश में जो नंबर है बाबू, जो अंश में नंबर है ऊपर वाले जो नंबर है 72, 12 एंड 6 का क्या कर लेंगे, एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे। बटे अभी नीचे में जो नंबर है, नीचे में कौन कौन नंबर है, 100 है, 100 है एंड 10 है, और इसका क्या कर लेंगे, एलसीएम कर लेंगे। अब देखिए एचसीएफ यदि फाइंड कर रहे हैं ऊपर वाले नंबर का, 6 से लगेगी 6 दूना 12, कैंसिल आउट हो गया, 6 हो गया यहां से, 12 6 72, यानी ऊपर आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यदि 12, 6 और 72 का यदि एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं तो 6 आएगा। नीचे में अब देखिए, नीचे वाले नंबर का यदि एलसीएम फाइंड करना है, 3 नंबर है बाबू। पहला देखिए 100 और 100 है, 1 बार में गोइंग हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर देखिए 100 और 10 है बाबू, 10 से लगाएंगे, 10 इकाई 10, 10 बार में ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहां से राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0.06। ये सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। यदि ऑप्शन आपको बनाना है 0.03, 0.06, सी ऑप्शन में 0.07, डी ऑप्शन में 0.004। तो कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है बाबू, डी मैच नहीं कर रहा है, सी भी नहीं कर रहा है, ए भी नहीं कर रहा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ गए किस तरह से हम लोग डेसिमल नंबर के, जो डेसिमल में आपका नंबर रहेगा उसका हम लोग किस तरह से एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं, एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। चलिए और एक क्वेश्चन हम दिखाते हैं आपको, तब आप बोलिएगा सर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आप जो सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते, एक हम कंडीशन बोले थे बाबू कि जब आप किसी भी नंबर का जो फ्रैक्शन के रूप में रहेगा, समझ गए ना, या पूर्णांक समझते, जैसे अपना लोग लिख दिए 6.4/3, ये इसको क्या कर लेंगे, अंश बटे हर के रूप में लिख लेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेंगे। जैसे इसको अपना लोग कैसे लिख सकते, 18 4 22, 22/3 लिख लेंगे, यानी अंश बटे हर के रूप में तोड़ लेंगे। इसी पैटर्न पर हम सवाल दे रहे हैं बाबू, और ये आज के वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन 5 देखिए, क्वेश्चन 5 में है 54/9, 3.9/17 टेक एंड 36/51 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ होगा, आपको एचसीएफ फाइंड करना है बाबू। पहला ऑप्शन आपको है 6/17, सेकेंड ऑप्शन है आपका 8/17, थर्ड ऑप्शन है आपका 10/17 एंड लास्ट ऑप्शन है आपको 12/17। देखिए इस नंबर में इंटीजर के फॉर्म में है, आपका कुछ जो नंबर है वो फ्रैक्शन में दिख रहा है, कुछ जो नंबर है वो किस में दिख रहा है, फ्रैक्शन में दिख रहा है। जैसे 14/9 है, 3.9/17 है, और 36/51 का एचसीएफ फाइंड करना है। 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। सबसे पहले तो इसको फ्रैक्शन में एक नंबर नहीं है उसको कर लेते हैं। तो इसको लिखने का क्या तरीका होगा, 54/9 कोमा 17 कितना हो जाए 51, 51 में 9 को ऐड कर देंगे 60 हो जाएगा, 60/17 एंड 36/51। अब देखिए टोटल जो आपका नंबर है वह किस में कन्वर्ट हो गया है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है। टोटल जो नंबर है बाबू वह किस में कन्वर्ट हो गया है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है। चलिए टोटल जो नंबर है वह किस में कन्वर्ट हो गया है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है। अब तो यहां से आसानी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं एचसीएफ।
तो ऊपर वाले नंबर का यदि हमको एचसीएफ फाइंड करना है तो ऊपर वाले नंबर का क्या ज्ञात कर लेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे 54, 60 एंड 36। ऊपर वाले नंबर का एचसीएफ फाइंड कर लीजिए और नीचे वाले नंबर जो है 9 है, 17 है और 51 है, इसका एलसीएम फाइंड करना। ऊपर वाले जो नंबर है देख लीजिए, यहां से किसी भी मेथड से बना सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, किसी भी मेथड से आप जो है एचसीएफ को फाइंड कर सकते हैं। यहां पर दो नंबर को देखे लेते हैं, जैसे ले लिए यहां पर 54 और 60, यहां से हो जाएगा 6, ठीक, और यहां लगाएंगे 6 नंबर 9 और 9 से 36 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। बोल दीजिए कितना हो जाएगा। यहां पर देखिए 9 तो लिख सकते हैं, या यहां तो एक और चीज कर सकते हैं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर देंगे। इसको ये नंबर सबको सिंपलेस्ट फॉर्म में आप कन्वर्ट कर दीजिए, तब भी फाइंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में यदि कर देते हैं तो और बेहतरीन होगा। कर दे सिंपलेस्ट फॉर्म में। यदि यहां ऊपर में 9 आ रहा है बाबू, नीचे में देखिए 17 या 51, नहीं, ऊपर वाले को क्या कीजिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। एक पॉइंट हम बोले थे शुरू में आपको, जो नंबर रहेगा बाबू, जो फ्रैक्शन रहेगा उसका सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख करके ही करेंगे। तो देखिए 54/9 को यदि करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, 9 छागे 54, 6/1 हो जाएगा। एंड इसको तो सेम ही लिखेंगे बाबू, इसको क्या लिखेंगे देखिए, 36 और 51 कटेगा, कट जाएगा, 3 से काटिए तो कितना हो जाएगा, 12 तिया 36 और 17 तिया 51। अब तो आसान हो गया आपका। नहीं, अब यहां से फाइंड कर लीजिए, यदि एचसीएफ आपको फाइंड करना है, एचसीएफ यहां से क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे, ऊपर वाले जो नंबर रहेगा बाबू उसका क्या कर लेंगे, ऊपर वाले नंबर का एचसीएफ करेंगे और नीचे वाला जो नंबर है 1 है, 17 है और 17 है, इसका एलसीएम करेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में यदि कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं तो आंसर में मैटर कर जाएगा, समझ गए। इसीलिए जो नंबर रहेगा, जो फ्रैक्शन रहेगा बाबू, उसको संभवतः पॉसिबल हो तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिखिएगा। एक पॉइंट को हमेशा राइट डाउन कर लीजिएगा, यानी सभी फ्रैक्शन अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए। ये क्वेश्चन नहीं, एक कंसेप्ट है, और ये पॉइंट लिख दीजिए नोट पॉइंट में कि यदि आप फ्रैक्शन का एलसीएम और एफसीएफ ज्ञात करते हैं तो सभी फ्रैक्शन अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए। तो ऊपर वाले जो नंबर है बाबू 6 है, 60 है और 12 है, यदि ये टोटल नंबर का हम लोग एचसीएफ ज्ञात करते हैं, 6 से कैंसिल आउट, नहीं, ऊपर एचसीएफ कितना आ जाएगा 6 और 17 का यदि एलसीएम ज्ञात करते हैं तो 17 हो जाएगा, यानी 6/17 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं बाबू यहां तक। तो आज की क्लास में हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं फ्रैक्शन के एलसीएम और एचसीएफ के बेहतरीन टेक्निक, कंसेप्ट, और उस पर प्रीवियस ईयर के कितने बेस्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, उस क्वेश्चन को भी सॉल्व किए। तो आज का सेशन बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक एंड जरूर कमेंट कीजिएगा कि इस तरह का सेशन जो बेहतरीन क्वेश्चन और आपको कंसेप्ट के साथ प्रोवाइड करते हैं, तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि सेशन अच्छा लग रहा है कि नहीं। यदि सेशन अच्छा लगे हार्ट भी भेज दीजिए, समझिए, जरूर कमेंट कीजिए बाबू। आप लोगों के कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें जो है आप लोगों के लिए बेस्ट टेक्निक्स, प्रीवियस ईयर में जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे हुए हैं या मोस्ट एक्सेप्टेड, वो लेकर आएंगे।
तो जो वीडियो शुरू से एंड तक देखते हैं तो जरूर कमेंट कीजिए। आप लोगों के कमेंट के से हम लोगों को मोटिवेशन प्राप्त होता है। इस यूट्यूब चैनल पर जितने भी टीचर्स हैं वो मोटिवेट होते हैं कि हम जो वीडियो प्रोवाइड करते हैं उससे स्टूडेंट को बेनिफिट होता है। इसीलिए वीडियो को कंटिन्यूअस रूप में रखा जाए ताकि जो स्टूडेंट यूट्यूब से पढ़ रहे हैं बाबू उसका प्रिपरेशन दी बेस्ट हो। चलिए बाबू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, न्यू एनर्जी के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।